त्रेता युग की जिस घटना का मैं वर्णन कर रहा हूँ वो अपने आप में इतनी विचित्र थी कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक और सिंहासन पर बैठने के लिए विधि विधान की सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही थीं, तो दूसरी ओर केकई के कक्ष में एक अलग ही खेल चल रहा था। एक ऐसा खेल जिसके अंत की कल्पना करते ही हृदय कांप उठे। महाराज दशरथ अभी तक यज्ञ मंडप में नहीं पहुंच पाए। उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। मंत्रीवर सुमंत, आज्ञा करें गुरुदेव। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, क्योंकि न तो अभी तक महाराज यज्ञ मंडप में आए हैं और न ही उनकी कोई सूचना है कि वो कहाँ हैं और कब तक आएंगे। मेरी भी चिंता यही है गुरुदेव। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ सुमंत, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि महाराज किसी भी अवसर पर देर से आए हों। और ये तो सारी अयोध्या का सबसे बड़ा उत्सव है। उन्हें श्री राम को स्वयं अपने हाथों से सिंहासन पर आसीन करना है, फिर इतना विलंब। क्या कारण हो सकता है इस विलंब का? गुरुदेव, स्वयं राम भी महाराज को लाने के लिए गए हैं, पर वो भी अभी तक लौटे नहीं। मुझे आशंका है कि कहीं उनका स्वास्थ्य, पर यह तो पता चलना ही चाहिए कि वो है कहाँ। मंत्रीवर सुमंत, अब और कोई उपाय नहीं है। आप तो राजमहल के कोने कोने से परिचित हैं। अब आप कृपा करके जाएं और महाराज को बिना किसी विलंब के लेकर आएं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। मैं अभी उन्हें लेकर आता हूं। ईश्वर करे सब शुभ ही हो। महाराज दशरथ को ढूंढने में सभी लोग लग गए। महल के हर कोने में उन्हें ढूंढा जा रहा था। हर कोई उन्हें ढूंढ रहा था। सबसे अधिक चिंतित राम और गुरु वशिष्ठ थे। राम को महाराज दशरथ के स्वास्थ्य की चिंता थी कि अचानक पिताजी को क्या हो गया, वो किसी से मिल क्यों नहीं रहे हैं। इसी चिंता में वो उन्हें ढूंढते हुए महल के एक ओर बने शिवालय के पास पहुंचे। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शिवालय में लगता है कोई सिसक रहा है। ये कौन हो सकता है? पिताश्री, आप यहाँ और इस अवस्था में? क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? राम, मेरे बच्चे। ये क्या पिताश्री, आप तो रो रहे हैं। ऐसी कौन सी पीड़ा है आपको? किसने पहुंचाई है आपको पीड़ा? बताइए पिताश्री, बताइए। बेटे राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। नहीं पिताश्री, मुझे क्षमा कर दो बेटे। नहीं, मुझे क्षमा कर दो। नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? आपका स्वास्थ्य देखकर मुझे लग रहा है कि छोटी माँ सच ही कह रही थी कि आप इस स्थिति में नहीं हैं कि आप किसी से बात भी कर सकें। ये क्या हो गया आपको पिताश्री? जब शरीर से प्राण निकलने का समय आता है तो स्वास्थ्य भी अपने वश में नहीं रहता है। नहीं, नहीं पिताश्री, ईश्वर के लिए ऐसा मत कहिए, मत कहिए ऐसा। हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसा सुनने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते? ऐसा मत कहिए पिताश्री, ऐसा मत कहिए। ये क्या कह दिया पिता ने? प्राण छोड़ने की बात सुन कर राम सन्न रह गए। ऐसा क्या हो गया जो पिता ऐसे कठोर वचन कह रहे हैं? ये क्या हो गया है उन्हें? राम को ये वचन सुनकर ही ऐसा गहरा धक्का लगा था कि वो स्वयं को संभाल नहीं सके। वो उनके ऐसा कहने का कारण जानना चाहते थे, पर क्या दशरथ कभी कह सकेंगे कि किसने उन्हें इस स्थिति में पहुंचाया है, इस स्थिति में जो मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है? पिताश्री, ऐसी अशुभ बातें ना कीजिए। मैं अभी राज वैद्य को बुलवाता हूं, वो अभी आ जाएंगे। अरे कोई है? आदेश करें कुमार। जाओ, जाके राज वैद्य को बुलवाओ, जल्दी करो। आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे आप। नहीं पुत्र, नहीं। अब इस संसार का कोई भी वैद्य मेरा उपचार नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है राम। नहीं, नहीं पिताश्री। आओ, मेरे गले लग जाओ। आओ राम। पिताश्री, पिताश्री, मैंने आज तक आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी।
सारी अयोध्या में सब कहते हैं कि आप जरा और मृत्यु से परे हैं। आप अयोध्या का वो सूर्य हैं जो कभी अस्त नहीं होता, और स्वयं आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप महल में चलिए पिताश्री, अभी राजवैद्य पहुंचते होंगे। अरे कोई है? कोई सुनता क्यों नहीं? युवराज की जय हो। मेरे लिए क्या आदेश है? राजवैद्य क्यों नहीं आए अभी तक? शीघ्र जाओ और मंत्रीवर सुमंत से कहो कि वो राजवैद्य को बुलवाएं। जैसी आज्ञा कुमार। नहीं राम, नहीं। अब वैद्य को बुलाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि मेरा अंत निकट है। केवल दुख इस बात का है कि मैं अपने जीते जी तुम्हें अयोध्या के सिंहासन पर नहीं बिठा सका। पिताश्री, मुझे अयोध्या का शासक नहीं बनना है। नहीं चाहिए मुझे राज सिंहासन। मैं तो चाहूंगा कि आप चिरकाल तक अयोध्या के सिंहासन पर बैठिए। आप ही राज्य कीजिए अयोध्या पर सदा सदा के लिए, और मैं आपके पावन चरणों में। तो मेरी एक बात मान लो पुत्र, यदि इस क्षण के बाद मैं कोई भी आदेश दूं तो मेरे आदेश को ठुकरा देना। पिताश्री, ये कैसी बातें कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? भला मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूं पिताश्री? ये असंभव है, असंभव है ये। भले ही सूरज पश्चिम से निकलकर पूरब में डूबने लगे, पर राम आपकी आज्ञा नहीं टाल सकता। तो फिर मेरे लिए चिर विश्राम की तैयारी करो पुत्र, चिर विश्राम की। मेरे लिए अब राजमहल में आसन पर नहीं बल्कि चिता पर जाने का समय आ गया है। पिताश्री। महाराज, ये क्या हो गया है आपको? देखिए महाराज, देखिए मैं राजवैद्य को लेकर आया हूं, ये आपको शीघ्र ठीक कर देंगे। वैद्य जी, देखिए ना पिताश्री कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा मन बहुत घबरा रहा है वैद्य जी, जल्दी कुछ कीजिए। महाराज आंखें खोलिए महाराज। देखिए मंत्रीवर सुमंत के साथ अन्य मंत्री भी आए हुए हैं। हाँ महाराज, आप एक बार आंखें खोलकर देखिए तो सही। हाँ महाराज, अब मैं आ गया हूं, मुझ पर विश्वास रखें, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा महाराज। राजवैद्य, आप मेरे शरीर के कष्ट की चिकित्सा कर सकते हैं, पर मन की पीड़ा की चिकित्सा कैसे कर सकते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? मन की पीड़ा? कैसी पीड़ा है आपको? कौन सी पीड़ा है? हाँ महाराज, बताइए कैसी पीड़ा है आपको? कौन सी पीड़ा है महाराज? हाँ महाराज, आप बता क्यों नहीं देते अपने मन की पीड़ा को? क्यों घुट घुट कर अपनी पीड़ा को बढ़ाते जा रहे हैं? यहाँ सब आपकी पीड़ा का कारण जानना चाहते हैं। आप बता देंगे तो मन का बोझ कम हो जाएगा। बताइए महाराज, अब तोड़ दीजिए चुप्पी। कब तक इस तरह स्वयं को जलाते रहेंगे? महारानी कैकेयी की बातें सुनकर महाराज के साथ श्री राम के भी जैसे प्राण निकल गए। वो पिता महाराज दशरथ के मुख पर उभरी पीड़ा सिर्फ देख सकते थे, वो समझ नहीं पाए थे कि क्या करें और क्या न करें। ये कैसी घड़ी थी कि प्रभु राम भी असहाय हो गए थे। वो प्रभु राम जिनके करने से ही सृष्टि में सब कुछ होता है, वो स्वयं असहाय हो गए। इतने असहाय कि उनकी आंखों से बस आंसू ही बह सकते थे।